हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत पाठ 7 सप्तमः पाठ है जिसका नाम है अतिथि देवो भव। अतिथि देवता होते हैं। इस पाठ को आज देखते हैं। तो भारतीय संस्कृतौ अतिथीनां नितरां महत्वम् अस्ति। भारतीय संस्कृति में अतिथीनां अतिथियों का नितरां हमेशा ही महत्व है। अतिथि देवो भव इति उपनिषदः वचनम अस्ति। अतिथि देवता होते हैं, यह इति यानी यह उपनिषद है, उपनिषद का वचनम अस्ति, वचन है, कथन है। अस्माकं देशे न केवलं मनुष्यः, अस्माकं देशे यानी कि हमारे देश में न केवलं मनुष्यः, न केवल मनुष्य, अपि तु अन्य प्राणी ही प्राणिनः, अपि यानी कि भी, तो अन्य प्राणी यानी कि अन्य प्राणी भी अपि अतिथि भावेन पूज्यन्ते, वो भी अतिथि भाव से पूजे जाते हैं, यानी कि प्राणी भी अतिथि भाव से पूजे जाते हैं। अतिथि सेवा पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति। अतिथि सेवा यानी कि अतिथियों की सेवा पंच महायज्ञों में के अंतर्गत आती है। अतिथि देवो भव इति वचनेन अतिथि सेवायाः भावः सर्वेषु जागरितः भवति। अतिथि देवो भव, यह वचन, यह कथन अतिथि सेवाया भाव में सर्वेषु जागृते भवति, सभी में जागृत होता है। तादृश कश्चन प्रसंगे अत्र पाठे दर्शित है। तादृश उसके जैसा कोई प्रसंग अत्र पाठे दर्शित है, इस पाठ में दर्शाया गया है। यानी कि इस पाठ में अतिथि देवो भव के माध्यम से बताया गया है, किसी प्रसंग के माध्यम से यह बताया है कि अतिथि देवो भव होते हैं। चलिए तो पाठ शुरू करते हैं। तो देखिए नीचे चित्र में एक बालिका दे रखी है जिसका नाम राधिका है, उसके साथ में एक बिल्ली है। तो उसकी यह पूरी कहानी है जिसके माध्यम से बताया है कि अतिथि देवता होते हैं। तो राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाना एव चलती। राधिका एषु दिनेषु, इन दिनों, कूर्दमाना यानी कि कूदते हुए, एव ही चलती, चलती है, यानी कि वह कैसे चलती है, कूदते हुए चलती है। तो जब बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं तो कैसे चलते हैं, वो कूदते हुए चलते हैं। तो राधिका भी इन दिनों कूदते हुए ही चलती है। यतः गृहे नूतना अतिथयः सन्ति। यतः यानी कि क्योंकि, गृहे घर में, नूतना नए, अतिथि सन्ति हैं, क्योंकि घर में नए अतिथि हैं। ते च विशिष्टाः सन्ति। ते यानी कौन, नूतना अतिथय, नए अतिथि। ते किसके लिए आया है, नए अतिथियों के लिए। च विशिष्टा सन्ति, च यानी और, विशिष्टा सन्ति यानी कि वे नए हैं और विशिष्ट हैं, विशेष हैं। माता पुत्रौ पुत्रयो च मिलित्वा ते तत्र पंच सन्ति। माता पुत्रौ यानी कि दो पुत्र, पुत्रयो यानी कि दो पुत्रियाँ, च मिलित्वा और मिला करके, ते तत्र पंच सन्ति वे वहाँ, तत्र यानी वहाँ, पंच सन्ति यानी कि 5 हैं। यानी कि एक माता है, दो पुत्र हैं और दो पुत्रियाँ हैं, इनको मिला करके वे वहाँ 5 हैं। अहोरात्रम तस्याः चिंता एकत्र एव। अहोरात्रम यानी कि पूरे दिन और रात, तस्याः चिंता एकत्र एव, वो सब एक चिंता से एकत्रित हुए, यानी कि एक साथ ही रहे। गृहस्य छद्यः ऊपरी, कहाँ रहे, घर के छत के ऊपर, छदा यानी छत के ऊपर। तत्र एव तस्याः मनः अस्ति। तत्र यानी वहाँ, एव यानी ही, तस्याः यानी उनका, मनः मन, अस्ति है और वहीं उनका मन है। कौतूहलम अस्ति। कौतूहल यानी कि जिज्ञासा, अस्ति है, क्या जिज्ञासा है, कि के ते इति, के यानी कितने, ते यानी वे सब, इति यानी है, यानी कि वे सब कितने हैं। ते न अन्य, वे अन्य नहीं हैं, वे कोई दूसरे नहीं हैं। काचित् मार्जारी तस्याः चत्वारः शावकाः च। काचित् कोई, मार्जारी बिल्ली, तस्या उसके, चत्वारः शावकाः च और उसके 4 शावक हैं, यानी कि कोई बिल्ली है और उसके 4 शावक हैं। आम हाँ, ते एव विशिष्टाः अतिथय। ते वे सभी, एव हैं, विशिष्टा अतिथि विशिष्ट अतिथि हैं।
सा तु तेषां नामानि अपि चिंतवती। सा उसने तो, किसने, राधिका ने तो, तेषाम उनका, नामानि अपि चिंतवती नाम भी सोच लिया है, यानी कि नाम भी उनका रख दिया है। अब क्या नाम रखा है उनका बिल्ली के शावकों का? तन्वी, मृदी, शबल है और भीम है, च इति। क्या कैसे कैसे नाम रखे हैं? तन्वी, मृदी, शबल और भीम, ये सब उसने बिल्ली के चारों बच्चों के नाम राधिका ने रखे हैं। देखिए यहाँ इस चित्र में राधिका दिखाई दे रही है और उसके पास में एक बिल्ली है और उसके 4 बच्चे हैं जिनके साथ में कि वह खेल रही है और इन चारों बच्चों का ही उसने नामकरण किया है। तन्वी आकृत्या सुंदरी, तन्वी जो थी वह कैसी थी? आकृति में, आकार में सुंदर है। मृदी स्पर्शेन अतीव कोमला, और जो मृदी है उसका स्पर्श यानी कि छूने में वह बहुत कोमल है। अतीव यानी कि बहुत ज़्यादा, स्पर्शेन यानी कि छूने में कोमल है। शबल है, चित्रवर्ण है। शबल जो है वो कैसा है? चित्रवर्ण है, यानी कि 2-3 रंगों का है, भिन्न भिन्न रंग का है। तथा और च भीम है किंचित स्थूल है, और जो भीम है वो कैसा है? किंचित स्थूल है, यानी कि थोड़ा मोटा है। स्थूल है यानी मोटा। मार्जारी कदा गच्छति, मार्जारी यानी बिल्ली, कदा गच्छति कहीं भी जाती है, कदा गच्छति कहीं से भी आती है, आगच्छति यानी आना। एतत् सर्वम अपि राधिका जानाति, एतत् यह सब, सर्वम सभी कुछ, अपि भी राधिका जानाति यानी कि राधिका जानती है कि बिल्ली कहाँ जाती है और बिल्ली कहाँ से आती है, ये सब राधिका जानती है। सा मार्जायै क्षीरम ददाति, सा यानी वह कौन? राधिका। मार्जायै यानी कि बिल्ली को, क्षीरम यानी खीर, ददाती यानी देती है, वह बिल्ली को खीर देती है। मार्जारी पिबती, मार्जारी यानी बिल्ली, पिबती यानी पीती है, और बिल्ली पीती है, क्या पीती है? खीर पीती है। अनंतरम सा धन्यवादम राधिकाम पश्यति, अनंतरम और उसके बाद, सा वह, स धन्यवादम धन्यवाद के साथ में, राधिकाम राधिका को, पश्यति देखती है। तो सा कौन? वह बिल्ली। अब बिल्ली बोलेगी तो है नहीं धन्यवाद, तो बिल्ली धन्यवाद के साथ में उसको देखती है। किंतु शावकानां समीपम राधिका गच्छति, किंतु शावकानां, शावकों के पास में, समीप यानी पास में, राधिका गच्छति राधिका जाती है। चेत मंद मंदम पृष्ठते आगच्छति, तो वह मंद मंदम धीरे धीरे, पृष्ठते पीछे, आगच्छति आ जाती है। अर्थात जैसे ही राधिका शावकों के पास जाती है वह बिल्ली धीरे धीरे उसके पीछे आ जाती है। राधिकाम दृष्टवा शावकः भीता न भवन्ति, राधिकाम राधिका को, दृष्टवा देख करके, शावकः यानी कि वह चारों शावक, भीता न भवन्ति यानी कि वह से भयभीत नहीं होते हैं। पितामही राधिकाया कार्यकलापान दृष्टवा हंसती, पितामही यानी कि उसकी दादी, राधिकाया राधिका के, कार्यकलापान कार्यकलापों को, दृष्टवा देख करके हंसती है, क्योंकि राधिका सारे दिन भर बिल्ली और बिल्ली के बच्चों के साथ में लगी रहती है, तो दादी उसके कार्यकलापों को देख करके हंसती है। सा राधिकाम वदती, वह राधिका से कहती है, राधिके, वह प्यार से कैसे कहती है? राधिके, अतिथः कदा आगच्छन्ति इति न जानी मैं, अतिथि यानी कि अतिथि, कदा आगच्छन्ति कब आए, इति न जानी मैं यह नहीं बताओगी। किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति, किंतु यानी कि यदा जब से, ते यानी वे कौन? बिल्ली और बिल्ली के बच्चे, अत्र आगच्छन्ति, अत्र यानी यहाँ, आगच्छन्ति यानी आए हैं, तदा तब से, तेषाम एतादृशी सेवा करनिया, तेषाम यानी तुम्हारे द्वारा, एतादृशी ऐसी प्रकार की सेवा करनिया, सेवा करी जा रही है, यानी कि जब से वे यहाँ आए हैं तब से तुम्हारे द्वारा इस प्रकार की सेवा करी जा रही है। राधिका पितामह्या कंठम परितः मालाम इव हस्तौ स्थापयन्ती पृच्छति, राधिका पितामह्या यानी कि अपनी दादी के कंठम गले में, परितः झूलते हुए, मालाम इव हस्तौ स्थापयन्ती
अपने हस्तों दोनों हाथों को मालाम के जैसे माला के जैसे स्थापयन्ती डालते हुए पृच्छति पूछती है। किंतु किमर्थम परंतु किस कारण से। मातामही वदति मातामही बोलती हैं। अतिथि देवो भव अतिथि देवता होते हैं अर्थात अतिथि अस्माकं देवः अस्ति इति चिंतयतु अर्थात अतिथि यानी कि मेहमान अस्माकं हमारे देव है यानी कि देवता या भगवान अस्ति होते हैं इति चिंतयतु ऐसा बताती हैं ऐसा कहती हैं। तस्य आदरेण सेवाम करोतु तस्य यानी कि उनकी आदरेण यानी कि आदर के साथ में सेवाम सेवा करोतु करो। राधिका आदिनम मंत्रम इव बार बारम वदति राधिका आदिनम यानी कि पूरे दिन भर मंत्रम मंत्र को इव ही बारम बारम वदति बार बार बोलती है। अतिथि देवो भव अतिथि देवो भव और मंत्र क्या है अतिथि देवता हैं अतिथि देवता हैं। अनंतरम सा तन्वी मृदि शबलम भीमम च वात्सल्यं वदति अनंतरम से और उसके बाद में सा यानी वह तन्वी मृदि सबलम यानी कि सबल को भीमम भीम को च वात्सल्यन वदति और भीम को वात्सल्य यानी कि प्यार से वदति बोलती है। जानन्ति किम जानती हो क्या अतिथि देवो भव कि अतिथि देवता होते हैं यह जानती हो क्या। भवन्तु भवन्तः अपि वदन्तु होते हैं अपि वदन्तु और बोलती है अतिथि देवो भव अतिथि देवता होते हैं। तो इस तरह से हमने अतिथि देवो भव पाठ का अर्थ जाना। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।